गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। धर्म मेरा बनाया है मानवता का, मन से हिंसा को इस रूप में मिटा देना होगा कि तुम्हारी भावनाओं से आकर वाणी का भी रूप न बन सके। अगर भावनाओं से हिंसा न गई तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में वाणी या कर्मों का रूप ले ही लेती है। जो धर्म मेरा बनाया है वह धर्म है मानवता का। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी धर्म नहीं। जो मानवता के लिए जी सकता है, मानवता पर समर्पित हो सकता है, वह सही अर्थों में पूजा और आराधना करता है। सही अर्थों में जीवन को धर्म से बांध लेता है। जीवन को स्वयं अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी जीना होगा। जीवन को मात्र सांसारिकता से बांधकर ऐश्वर्य और सुख में डूबे रहकर ही नहीं, उस ध्येय पर लगा देना होगा जो सही अर्थों में तुम्हारा धर्म होगा। हिंसा करना अत्यंत ही जघन्य पाप है। तुमने हिंसा को जीवन का अंग बना लिया है। क्या हिंसा अनिवार्यता है जीवन की? किंतु तुम्हारे अनुसार हिंसा ही शक्ति भी है शरीर की, और हिंसा करके शरीर को पुष्ट भी कर सकते हो। तुम कितना भी धन, कितना भी बड़े सुख संचय अपने किसी एक भी ऐसे कर्म के द्वारा खरीदते हो, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कष्ट खरीद कर देगा। क्योंकि जिस जीवन को मैंने बनाया तुमने उसे नष्ट किया, यही अपराध बन गया। इसके अतिरिक्त जिसकी रचना तुम नहीं कर सकते, उसका जीवन समाप्त करने का अधिकार तुम्हें अपने संसार में भी किस न्यायालय से मिल गया? क्या मात्र मनुष्य या किसी न किसी रूप में समर्थ की स्थिति पा जाने से ही इतना बड़ा अधिकार पा गए? अब इन सब के अतिरिक्त यह भी है कि जब भी, जिस रूप में भी, जिस प्रकार से भी कोई तुमसे किसी न किसी रूप में अगर ऐसा आघात पाता है कि उसका मन पीड़ा से छटपटा उठता है, क्या तुम समझते हो कि उस मन की छटपटाहट मुझसे दूर रहती है? होता यह है कि तुम्हारे जीवन के साथ कुछ और दुर्भाग्य जुड़ जाता है। इसी प्रकार यदि हिंसा करते हो, उसका भी संचय पाते तो हो ही, और वह अत्यंत ही भारी होता है। तुम्हारी हिंसक वृत्ति से जो प्रत्यक्ष में तुम्हारी संतुष्टि बनती है, अन्य का कष्ट बनती है, किंतु अप्रत्यक्ष में उसका पाया कष्ट जमा हो जाता है उस वातावरण में, मेरे उस विधान में, जो तुम्हें भी किसी न किसी रूप में देना मेरा धर्म ही हो जाता है। इसी प्रकार बात समझ में आ जाएगी हिंसा की भी। हिंसक भावना का रखना ही अधर्म है। हिंसक भावना का रखना ही हिंसक योजनाओं को जन्म देता है। हिंसक भावनाओं को जब किसी न किसी रूप में बल पाते रहने देते हो, तुम्हारी कोमल भावनाएं जो मन को छू देने वाली होती हैं मर जाती हैं। फिर किसी भी हिंसक कार्य को करने में भय नहीं होता, और हिंसक भावना को वह अपनी हो या अन्य की बढ़ावा देना कोई अर्थ नहीं रखता। मन की भावनाओं में विद्यमान हर हिंसक भावना को मेरी वाणी की दीपशिखा से जला दो। देखो, हिंसक भावनाओं की राख भी क्या कहीं शेष रह जाती है।